हेलो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं फिर से एक बार आज प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। मैं सचिन और मैं यहाँ हूँ फिर से एक बार प्रभु के वचन से बात करने के लिए। तो आइए फिर से एक बार प्रभु के वचनों की ओर दृष्टि करें कि प्रभु का वचन जीवित है, वो हमसे बात करता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं योना के बारे में। जैसे कि हमें पता है योना के बारे में कोई जानता नहीं, ऐसा नहीं। हर एक मसीह परिवार में ये कहानी हर एक को ज्ञात है। अगर मसीह परिवार के किसी छोटे बच्चे से अगर पूछेंगे आप कौन है योना, तो वो बच्चा भी बताएगा कि योना जो है वो बाइबल का एक प्रभु का जन है, जिसे बड़ी सी मछली ने समंदर में निगल लिया जब उसे समंदर में फेंका गया। तो आइए आज हम योना की पुस्तक के ऊपर से कुछ बातों के ऊपर ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगी। मुझे व्यक्तिगत रीति से जिन बातों ने आश्रित किया उन बातों को मैं आज की इस समय में आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो योना के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार योना को आज्ञा दी कि प्रभु ने कहा कि तू उठ और उस निनवे शहर को जा और उन्हें पश्चाताप के लिए तू उन्हें सुसमाचार बता, उन्हें प्रभु का वचन बता, ताकि उनका मन फिरा वो करे और मेरे पास वो आए। लेकिन हमें पता है कि योना ने परमेश्वर की बात को नहीं मानी, बजाय वो निनवे शहर जाने की वो तर्शीश की ओर निकल पड़ा। और यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो योना को दर्शाती है, या which the things that reveals the identification of Jonah in the Bible? When we take the name Jonah, the name comes the name Jonah, the consideration of the fish comes, the big fish, big well fish. जब भी हम योना का नाम लेते हैं तो योना उस मछली के कारण पहचाना जाता है। और जहाँ कहीं भी बाइबल के प्रचार करेंगे योना के जीवन के बारे में तो मछली का वहाँ पर जिक्र जरूर होगा। तो वैसे ही है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें लाते हैं जो हमें लगती है कि वो हमारे जीवन को खत्म करने में सक्षम है, लेकिन उसी बात को लेकर परमेश्वर हमारी पहचान बनाता है। तो इस बात को ना भूलें कि प्रभु उसी बातों को लेकर जो हमारे लिए संकट की हमें महसूस हो रही, प्रभु उन बातों को हमारी आइडेंटिफिकेशन बनाता है, हमारी पहचान बनाता है। तो योना ने प्रभु की बात नहीं मानी। योना तर्शीश को जाने की बजाय, निनवे को जाने की बजाय वो जो है तर्शीश को निकल पड़ा। और हम आगे चलकर कहानी को देखते हैं कि किस प्रकार उसने तर्शीश के जहाज में वो चढ़ा, वहाँ पर उसने अपना किराया भरा और वो चलने लगा। और बीचों बीच जब वो समंदर के पहुंचे, बहुत बड़ा तूफान समंदर में आया और समंदर की लहरें इतनी जोर से नाव पर आकर धड़कने लगी या उसे टकराने लगी कि पूरा जो जहाज है हिलने लगा, फटने की कगार पर वो आया। सभी ने अपने अपने देवताओं को पुकारा, लेकिन योना जो है नीचे जहाज के निचले हिस्से में वो सो रहा था। इन बात से मुझे ये कहना है कि बहुत बार हमें पता होता है कि ये संकट समस्या हमारी वजह से। आगे चलकर हम देखते हैं कि जो नाव में दूसरे लोग थे उन्होंने योना को उठाया और कहा कि तू ऐसे शांति की नींद क्यों ले रहा है, देख हम मरने की कगार पर है, तू अपने परमेश्वर को पुकार, शायद तेरा परमेश्वर तेरी बात सुन ले और हमें इस मृत्यु के तूफान से बचाए। उनके बाद आगे चलकर उन्होंने उस विषय के लिए चिट्ठियां डाली जिसमें योना के नाम की चिट्ठी निकली और यह साबित हुआ कि योना इस संकट का कारण है। और योना को भी कहीं ना कहीं अपने दिल में यह पता था कि यह संकट जो है ये योना की वजह से। प्रियो, बहुत बार हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में या कई बार हमारी कलीसिया में कोई ना कोई संकट, ऐसा बड़ा संकट आ गिरता है जो हमें पता होता है कि ये संकट जो है, ये समस्या जो है मेरी वजह से, लेकिन बहुत बार योना के समान हम चुप बैठते हैं। प्रियो, चुप ना बैठे, उठिए और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करिए। योना को उन्होंने प्रश्न पूछा, अब इस संकट के लिए हम क्या करें? तो योना ने उत्तर दिया कि मुझे उठाइए और समंदर में फेंक दीजिए, तो आपके लिए समंदर शांत हो जाएगा। तो उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई जो अपने अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे, जीवित प्रभु यहोवा को नहीं जानते थे। उन्होंने इस यहोवा की ओर दृष्टि की और कहा कि प्रभु, एक निर्दोष की जान लेने के लिए हमारे ऊपर इसके लहू का दोष तो मत लाना। उन्होंने जैसे ही समंदर में योना को फेंका और उसी क्षण समंदर जो है जो शांत हुआ, जो तूफान उठा था। प्रियो, बहुत बार हमारी समस्याओं में परमेश्वर दूसरे लोगों को ये दिखाई देते हैं कि इनका परमेश्वर इनके साथ है। जैसे ही परमेश्वर योना को समंदर में डाला गया तो वहां पर एक बड़ी मछली को प्रभु ने बनाया था, एक बड़ी मछली जिस मछली ने योना को निगल लिया और योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। न जाने कैसी स्थिति थी उसकी उस मछली के पेट में। पहले अध्याय में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार वो उस बड़ी मछली के पेट में रहा, वहां पर उसकी लार होगी, वहां पर अंदर 3 दिन कुछ न खाने की वजह से पहले उस मछली ने कुछ खाया होगा जो उसके पेट में था, सभी प्रकार की गंध वहां पर आती होगी। वो सभी सिचुएशन में गिरा था जहां पर मृत्यु से दिख रहा था। और आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं और दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि पूरा दूसरा अध्याय अगर पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि योना ने मुझे प्रभु बचाए ऐसी दोहाई प्रभु की ओर लगाई हुई, नहीं। लेकिन उस परिस्थिति में, उस मछली के पेट में रहते हुए भी उसने परमेश्वर की स्तुति की, सकारात्मक, जैसे कि प्रभु ने उसकी दुआएं सुन ली है। पहले दूसरा अध्याय, पहले दूसरे वचन में ही हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर के योना ने जो है मछली के पेट में से परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना शुरू किया। तो उसने जो है कहा कि प्रभु, संकट में जब मैं था तो प्रभु मैंने आपकी दुहाई दी, तब आपने मेरी सुनी। और वो आगे चलकर कहता है, प्रभु मैं अधोलोक में था, वहां से मैंने आपको पुकारा, तब आपने मेरा शब्द सुन लिया। देखिए प्रियो, बहुत बार जब हम संकट में गिरते हैं हम कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के प्रति, हम कुड़कुड़े बन जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर योना ने सकारात्मक रीति से प्रार्थना की। मैं किसी भी हैप्पी थॉट्स को लेकर या किसी अच्छे दुनिया के विचारों को लेकर आपसे ऐसा नहीं कहता। वो विचार आपको कुछ अच्छा समाज में जीवन जीने के लिए मदद करेंगे, जिंदगी बिताने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन को लेकर जब सकारात्मक होते हैं, ये आपको जीवन देता है। और वैसे ही प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को हम सुनते हैं कि उसने प्रभु की स्तुति की, धन्यवाद किया। हमारी भी परिस्थितियों में जब तूफान और संकट आता है प्रियो, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करनी है, प्रभु का धन्यवाद करना है उस परिस्थिति के लिए, इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि इस संकट को खत्म करने के बाद परमेश्वर मेरे लिए कुछ बना देंगे। और आगे चलकर उसी दूसरे अध्याय 10 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा की और उस मछली ने किनारे के ऊपर सूखी भूमि पर योना को निकाल फेंका अपने पेट से। देखिए प्रियो, किस प्रकार प्रभु ने पुकार और धन्यवाद की प्रार्थना को सुना। मैं यही उत्तेजन करना चाहता हूं, आप भी प्रभु का धन्यवाद करें आपकी मृत्यु की स्थिति में, जहां प्रभु ने करीब से मृत्यु का दर्शन योना को कराया। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं था, ठीक है, योना ने अगर प्रभु का काम नहीं किया, प्रभु क्यों किसी और को नहीं चुना प्रभु ने? चलिए, योना ने मेरी बात को नहीं माना, क्यों प्रभु ने किसी और को नहीं भेजा? जो काम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है प्रियो, वो प्रभु आपकी ओर से ही करेंगे। अगर आप प्रभु की बात न मानते हो, इधर उधर दूसरे रास्तों से अपना जीवन बिताएंगे, तो जो काम प्रभु ने आपके लिए 1 साल में करने के लिए रखा है, वो उसी काम को आपको 10 साल लगेंगे करने के लिए, वो काम आपको ही करना है। प्रभु कभी भी हमारे ऊपर हार नहीं मानते। बहुत बार लोग हमारे बारे में हार जाते हैं, हमें समझाकर, हमारे पास आकर हमें बहुत सी बातें हमारे लिए कर वो हार जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे प्रति कभी हार नहीं मानते। इसलिए प्रभु ने योना को चुना, योना को ही परमेश्वर को निनवे भेजना, तो हम लोगों को समझाने के लिए। ये बात आज हम सीखेंगे। प्रभु ने हमारे लिए काम रखा है, वो कोई और नहीं करेगा। प्रभु ने चाहेंगे कोई और करे, वो काम आपके लिए है। और योना के आगे चलकर हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय के पहली वचन में हमें सुनाई पड़ता है कि दूसरी बार योना को प्रभु का वचन मिला। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर हर समय दूसरा अवसर, दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। जहां पर प्रभु ने पहले और दूसरे अध्याय में योना ने जो बलवा प्रभु के प्रति किया, उसे प्रभु ने अनदेखा किया, उसे प्रभु ने भुला दिया।
लेकिन परमेश्वर ने दूसरा अवसर योना को दिया। प्रियो, आज प्रभु आपको और मुझे भी हर समय दूसरा अवसर देते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित बन जाए। हमें हमारे लिए जो प्रभु ने काम सौंपा है उस काम को हम खुद करें, ना कि हम इधर उधर के बीच के रास्तों को लेकर उस काम से दूर भागे। प्रियो, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपके लिए भी दूसरा मौका जरूर रखे हैं। शायद आपको लगा होगा कि खत्म हो गई जिंदगी, योना को ऐसे ही लगा। शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, योना को ऐसे ही लगा। शायद प्रभु आज मुझे कुछ काम नहीं बताएंगे। प्रभु मेरे लिए मेरा जो कॉलिंग था, मेरी जो बुलाहट थी, मेरा जो अभिषेक था, सब प्रभु ने निकाल लिया है और अभी मेरे द्वारा प्रभु कोई काम नहीं करेंगे। ये शैतान का झूठ है प्रियो। परमेश्वर आपके द्वारा ही वो काम करेंगे और वो आपके दिल में झांक कर देख रहे हैं कि आप उस विश्वास को लेकर चल रहे हैं। अगर नहीं तो फिर से एक बार उठिए, क्योंकि प्रभु आपको दूसरा मौका जरूर देंगे। परमेश्वर ने दूसरा मौका योना को दिया और योना जो है आगे बढ़ा और वो निनवे शहर चला गया वहाँ से। और निनवे शहर के लोगों को उसने पश्चाताप करने के लिए बताया। 3 दिन चलेगा, इतना बड़ा वो शहर था। कम से कम 1,20,000 से भी ज्यादा लोग वहाँ थे। उन लोगों के पास प्रभु ने उसे भेजा और 3 दिन चलकर वो शहर पूरा करना था, लेकिन योना ने एक ही दिन चलकर वो पूरा किया। और योना ने लोगों को पश्चाताप के लिए बोला कि हाँ ये प्रभु। और योना जो अध्याय, योना का 3रा अध्याय है और 4वें वचन में कहता है कि योना उस दिनों में चलता फिरा उस पूरे निनवे शहर में, ये पुकारते और ये चिल्लाकर बताते हुए कि 40 दिन का अवसर है आपके पास, उसके बाद आपका ये शहर आपके साथ प्रभु नाश करेंगे। लोगों ने उसकी बात को माना, सुना। कहीं ना कहीं योना के हृदय में ये था, योना के हृदय में ये चल रहा था कि ये लोग बहुत ही कठिन पत्थर जैसे दिल के हैं, वो मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। बहुत बार हमें ऐसा ही लगता है, जो काम प्रभु हमारे लिए सौंपते हैं हम उसके काबिल नहीं, या वो काम हमारे द्वारा नहीं होगा। लेकिन प्रिय, अगर प्रभु आपको कुछ काम बता रहे तो धाड़स के साथ, हियाव के साथ, पवित्र आत्मा की सहायता लेते हुए दुआ प्रार्थना प्रभु के वचन को लेकर उसमें आप आगे कदम बढ़ा, निश्चय आप चमत्कार और अद्भुतता को देखेंगे। यहाँ पर ऐसे ही हुआ। लोगों ने योना की बात मानी, बहुत से एक ही दिन योना चला, लेकिन आगे चलकर सभी लोगों ने उपवास किया। और वचन कहता है कि सभी बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोगों ने उपवास किया और प्रभु की ओर पश्चाताप करने लगे, अपने ऊपर उन्होंने लाल डाल ली, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के पास लाया। राजा को जब ये बात पता चली, उसने अपने सरदारों के साथ उपवास किया और ऐसा फरमान जाहिर किया कि कोई भी, या चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जानवर हो या बच्चा हो, कोई भी खाएगा नहीं और पिएगा नहीं, लेकिन हम सब पश्चाताप करेंगे। और आगे चलकर हमें दिखता है कि प्रभु ने उनकी दुहाई को सुना। परमेश्वर ने 3रा अध्याय और 10 वचन में कहता है, तब परमेश्वर ने उनके इस बर्ताव को देखा, उनका बर्ताव था, जो भी कुमार्ग, जो भी दुष्ट मार्ग था, पाप का मार्ग था, उन सभी से वो अपने आप को फिराया, उन्होंने पश्चाताप किया। और प्रभु ने जो उनके ऊपर जो संकट लाने की बात कही थी, उस बात को परमेश्वर ने कैंसिल किया, और जो ये बात प्रभु करने वाला था उसके प्रति प्रभु का अनुताप हुआ। बहुत बार प्रियो, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा पश्चाताप, परमेश्वर का निर्णय, प्रभु का डिसीजन बदल सकती है। यस, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर डिसीजन नहीं बदलेंगे क्योंकि हमने प्रभु को मनुष्य के समान समझा है, नहीं प्रिय। God can change his decision. Yes, he can for you. If you pray and if you confess your sins, he can change his decision towards your life, towards your family, towards your society, towards your nation. आज हमें भी मसीह लोगों को पश्चाताप करने की जरूरत है ताकि प्रभु हमारे देश के प्रति का जो निर्णय है उसे बदल दे। इस सभी प्रोसेस में शायद बहुत सारे लोग निनवे में मर गए होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजनाएं निनवे के लिए थी। आगे चलकर 4वें अध्याय के पहले वचन में हमें ये पता चलता है कि इन सभी बातों को देखने के बाद योना को बहुत दुख हुआ और वो प्रभु के ऊपर गुस्सा हुआ। उसने कहा कि प्रभु, मुझे पहले ही पता था, कि मैंने पहले ही आपको नहीं कहा था कि मैं तर्शीश को जा रहा हूँ। मुझे पता था, क्योंकि आप प्रभु धीरज से क्रोध करने वाले, आप प्यारे, दयालु और अपने निर्णय के प्रति अनुताप करने वाले परमेश्वर है। इसीलिए मैं निनवे को नहीं बल्कि तर्शीश को जा रहा था। इस बात को लेकर योना ने 2 बार यहाँ पर कहा कि प्रभु मुझे जीना नहीं, मुझे मरना है। लेकिन प्रभु ने उसे समझाया। योना उस शहर के बाहर जाकर तंबू लगाकर बैठा कि क्या होगा इस शहर का, कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने वहाँ पर एक छोटी सी बेल को उगाया, जिसकी छांव से योना बहुत खुश हुआ। और उसी रात उस बेल को कीड़ा लगा और दूसरे दिन वो सूखकर मर गया। और परमेश्वर ने सूरज की धूप को भेजा, जिसकी धूप की आग की वजह से योना, उसकी जो लगने वाली आग, उसकी जो लगने वाली धूप थी, उसकी वजह से वो बहुत ही मुरझा सा गया। और उसने फिर से प्रभु के ऊपर गुस्सा किया और दूसरी बार कहा, प्रभु मुझे मार दे, मुझे जीना नहीं। परमेश्वर ने कहा, अगर तू इतना गुस्सा तो क्यों होता है? जो बेल तूने लगाई नहीं, तूने उसे पानी डालने अपने आप उगी और अपने आप चली गई, उसके प्रति तू इतना चिंता और इतना ख्याल, इतना विचार करता है, तो मैं, जो मेरे लोग हैं, उनके प्रति मैं विचार नहीं करूँगा? उत्तर है हाँ, परमेश्वर हमारे बारे में विचार करते हैं। जब दुनिया में कोई भी संकट आता है तो ऐसा नहीं कि प्रभु खुश है। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं प्रियो, परमेश्वर की आंखों से भी आंसू आते हैं। और उसके प्रेम का एक बूंद हमारे दिल में है तो वचन कहता है वो प्रेम और दया का सागर है, उसकी भी आंखों में आंसू। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत बार हमारी खुद की इच्छाओं की वजह से हम मृत्यु और नरक को चुन लेते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन आपके लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि खुद मेरे लिए आशीष का कारण बने। अगर आपको समय मिलेगा तो एक ही समय में आप बैठकर योना की पुस्तक को पढ़ ले। 4 अध्याय प्रभु निश्चय आपको आशीष करेंगे। और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ सुनने के लिए। जो भी आज आप सुनेंगे इस वचन को, प्रभु आपको आशीष करे।